नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच तेजी से मजबूत हो रही उस रणनीतिक साझेदारी की जो आने वाले वर्षों में तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। भारत अब मध्य एशिया में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव भारत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का संकेत दिया है। रक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और भविष्य की तकनीकों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों ने विशेष जोर दिया है। इस बैठक की सबसे अहम बात रही खनन यानी माइनिंग सेक्टर में सहयोग को नई गति देने पर सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि अब समय आ गया है कि भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों को केवल निर्माण, स्वास्थ्य, फार्मा और डिजिटल सेक्टर तक सीमित न रखकर दुर्लभ खनिजों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जाए। उज्बेकिस्तान रेयर अर्थ और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर देश माना जाता है। ये खनिज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर और आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भारत की कोशिश है कि उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर इन संसाधनों के विकास और खनन में साझेदारी को मजबूत किया जाए। भारत दौरे के दौरान उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इस दौरान कृषि, फार्मा, सूचना प्रौद्योगिकी और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि फिलहाल भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है, लेकिन दोनों देशों की क्षमता इससे कहीं अधिक है। उनका मानना है कि व्यापार और निवेश को आने वाले वर्षों में कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। बैठक में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा भारत ने 2027 से 2029 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता के लिए उज्बेकिस्तान का समर्थन किया, जबकि ताशकंद ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी से जुड़े भारत के प्रयासों का समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी एक साथ अपनी सहमति जताई और साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में मिलकर कठोर कार्रवाई जरूरी है। गौरतलब है कि इसी वर्ष मई में नई दिल्ली में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 17वां दौर आयोजित किया गया था। दोनों देशों ने आपसी हितों से जुड़े वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया था। ऐसे में साफ है कि भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते अब पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स से लेकर ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार और आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति तक दोनों देश अब एक दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषण सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।